मैं तो खुद एक बंदे से मिला हूं, मेरी क्योंकि 1-on-1 काउंसलिंग बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि बहरहाल वो मैंने ज्यादा तफसील नहीं बता सकता, एक लड़की का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा उसके घर के बाहर जो रोड है वो टूटी हुई है। मतलब उसका बाप कोई काउंसलर तो नहीं है, उसके घर के बाहर की एक रोड टूटी हुई है, उसका इसलिए रिश्ता नहीं हुआ, इनकार हो गया। मतलब रंग तो है ही ना, ये रंग तो चलो मेरे से लगा हुआ है, और बाय रोड का मेरे से क्या कसूर है? वेयर इज दैट कमिंग टू प्ले? आपको, आप खवातीन हैं, आपको डिस्कशन में शायद इसका आंसर मिल गया हो, मुझे इसका आंसर साइंस में तो नहीं मिला, ना दीन में मिला। ये रोड के टूटने से बेटी का रिश्ता ना होने का ताल्लुक क्या है? मुझे पता है, साइकोलॉजी पढ़ता हूं, मुझे पता है इसका असल में आंसर कहां से निकालना है, मगर खुद सोचें बीमारी किस हद तक पहुंच चुकी है। और हम समझते हैं अब्दुल्ला बिन हराम की बात है, हम कहीं से भी हम हलाल हराम की बात करें तो बड़ी बात है। अब्दुल्ला बिन हराम तो कायनात का सितारा है, हम कौन से? देखें, सब कुछ इधर रह जाएगा, कब्र के अंदर, आखिरत के अंदर खड़े होकर जो बातें होंगी ना, वो असली बातें हैं। खुदा की कसम, सिर्फ वो ही असली बातें हैं। सो वो बातें बताने के लिए आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि जितना मर्जी कर लो, 70, 80, 90 साल, बस इसके लिए इतनी मेहनत, वो भी आखिरी 20 साल तो अस्पतालों में गुजरने, इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और पहले 10 साल भी अस्पतालों में गुजरे हमारे, तो बीच में आएगा 40 साल मैक्स, उसमें भी बुढ़ापा, झुर्रियां अलग, मोटापा, फिर फिटीग और केमिकल डिजीज, भाग भी नहीं सकते ये भी। किस इस औकात ही के जिस्म की जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, बस मेंटेन करेंगे, बस चलता हो, दैट्स इट। और अगर हलाल खाते रहेंगे, बैलेंस डाइट करेंगे, असराफ नहीं करेंगे मुंह के अंदर चीजें डालने में, तो चलता रहेगा। बाकी इसकी औकात ही क्या है? सोचें तो सही कि एक दफा भी हम में से किसी ने सोचा है कि अली बिन अबी तालिब की शक्ल कैसी थी? ये बात ज़हन में आती ही नहीं है। सोचें, अब उमर बिन खत्ताब, आपको बताऊं, उमर बिन खत्ताब इस कमरे में दाखिल हो जाए ना, तो आधे बंदे हार्ट अटैक हो जाएगा। 7 फुट का ऐसा बंदा, फुल डार्क कंप्लेक्शन, और इस लेवल की का रोब उनके ऊपर। हमारे आजकल के जो चौंचले से हीरो है ना, वो किसी और शक्ल के, वो चुलबुले से। जो हमारा असली हीरो है ना, वो इज नॉट हीरो बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। आपको पता अबू ज़र ग़िफ़ारी सुपर डार्क कंप्लेक्शन, हमने क्यों से हीरो बना लिए, हमें भी पता है। अपनी बेटी हम कभी भी अबू ज़र ग़िफ़ारी को नहीं देंगे, ये बताना चाह रहा हूं आपको। बल्कि बेटियां खुद कहें कि अम्मी, इस्लाम में और भी चीजें अलाउ हैं, अंदर की हायरार्की खुद बोलती है। ठीक है, एक साहबी थे हु वाज नोन फॉर हिज बैड लुक्स, उनके मुंह पे ना, चेहरे पे बस मसला था। तो नबी इस्लाम ने उनका एक रिश्ता बच्ची के लिए भेजा, तो लड़की के बाप ने उनको देखा तो कांप गए कि, तो उनकी बेटी ने कहा कि नबी इस्लाम ने भेजा। तो फिर सोचना किस बात का है, इससे बड़ी मुबारक बात क्या होनी है? तो नबी इस्लाम ने उस बच्ची के लिए क्या दुआ की कि या अल्लाह, इसने मेरी इज्जत रखी, तू इसकी इज्जत रख। सोचें, जिनके पर्पस क्लियर होते हैं उनको छोटी बातें नहीं मैटर करती। और लड़कों को मैं बता रहा हूं, जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हो, मियाँ बीवी बहन भाइयों की तरह रहते हैं, याद ही नहीं रहता कि लड़की की शक्ल कैसी है। सब शादीशुदा आदमियों को ये बात पता है। वी डोंट इवन थिंक कि बीवी बड़ी खूबसूरत है मेरी। कितने साल हो गए शादी को? 8-9 साल हो गए। तो फिर इसका दिमागी मसला है कोई। इफ यू स्टिल थिंकिंग ऑन लुक्स ऑफ, देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू नेचुरली, इंसान यूज्ड टू होता है। और लड़कियों के लिए भी मामला है, वरना तो जिस खातून की या मर्द की शक्ल में कोई मसला होता है, वो तो बेचारे कवारे मर जाते या तलाकें हो जाती उनकी। क्या ऐसा नहीं होता? अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम कैसे केमिस्ट्री के थ्रू बैलेंस कर दिया। सो डोंट मेक दीज शैलो पर्पसेस which do not have any half life.